नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का पाठ 1 जिसका शीर्षक है चिर महान का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 हिंदी के सभी चैप्टर का अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूं। तो सर्वप्रथम हम लोग इसके शब्द और अर्थ को देखेंगे और फिर हम लोग प्रश्न पे आएंगे। तो चलिए पहले शब्द और अर्थ को देख लिया जाए। जग जीवन, जग जीवन का अर्थ क्या होता है? संसार के लोगों का जीवन। सत्य प्राण, सत्य प्राण का अर्थ क्या है? जिसका हृदय सत्य से भरा हो। मानव के हित समान, इसका अर्थ है जो समान रूप से मनुष्य की भलाई करने वाला हो। अब इसके बाद अंधभक्ति, अंधभक्ति का क्या अर्थ है? बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल, अखिल का अर्थ संपूर्ण या सारा। परित्राण, परित्राण का अर्थ पूर्ण रक्षा। बिहान का अर्थ प्रातःकाल अर्थात भोर। अब आइए प्रश्न 1 को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है? इस कविता में सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और अंधभक्ति शब्द दुर्गुण अर्थात अच्छे गुण का सूचक नहीं है। इस प्रकार कविता को पढ़कर इसमें आए अच्छे गुण वाले शब्दों और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाइए। तो दोस्तों, इसमें कविता को पढ़ करके अच्छे गुण वालों की सूची बनाना है और दुर्गुण वाले शब्दों की सूची बनाना है। तो चलिए यहाँ देख लीजिए आंसर में अच्छे गुण वाले शब्द। अच्छे गुण वाले शब्द कौन कौन से हैं? सौंदर्यपूर्ण, और देखिए सत्य प्राण, हित, शक्ति, प्रकाश, अमरदान, परित्राण। एक बार फिर सुनिए, सौंदर्य, सत्य प्राण, हित, शक्ति, प्रकाश, अमरदान, परित्राण। अब इसके बाद दुर्गुण वाले शब्द। दुर्गुण वाले शब्द कौन से हैं? भय, संशय, अंधभक्ति। भय, संशय और अंधभक्ति। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कवि विश्व में नवजीवन का अभियान क्यों लाना चाहता है? तो इसका आंसर देखिए, कवि विश्व में नवजीवन का अभियान इसलिए लाना चाहता है जिससे मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो सके और वे अमरता को प्राप्त कर सके। तो एक बार फिर देखिए, कवि विश्व में नवजीवन का अभियान इसलिए लाना चाहता है जिससे मनुष्यों के सभी कष्ट दूर हो सके और वे अमरता को प्राप्त कर सके। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है? इस कविता का शीर्षक चिर महान है। आपको इस कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहेंगे? लिखिए। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इस कविता का जो शीर्षक है, जो नाम है, वह चिर महान है, लेकिन इसका दूसरा शीर्षक हमको लिखना है। तो आंसर देखिए, दूसरा शीर्षक हो जाएगा नवजीवन का अभियान। नवजीवन का अभियान। इसके बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पे। तो 4 का क में देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। तो नंबर 1 देखिए क्या है? जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण। और दूसरा क्या है? जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसका हमको भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए एक एक का भाव स्पष्ट करते हैं। तो पहले हम लोग भाव स्पष्ट करेंगे
जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और शक्ति प्राण। तो इसका देखिए क्या है आंसर, इसका भावार्थ देख लीजिए। कवि प्रभु से विनय करता हुआ कहता है, कवि प्रभु से विनय करता हुआ कहता है कि जो इस संसार में सदैव से महान रहा है, मानव का कल्याण करने वाला है तथा सत्य स्वरूप है, मैं उसका प्रेमी बनूं। एक बार फिर सुनिए। कवि प्रभु से विनय करता हुआ कहता है कि जो इस संसार में सदैव से महान रहा है, मानव का कल्याण करने वाला है तथा सत्य स्वरूप है, मैं उसका प्रेमी बनूं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरी पंक्तियों का भाव जो स्पष्ट करना क्या है, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति। तो इसका भावार्थ क्या है देख लीजिए। कवि कहता है कि मैं उसका प्रेमी बनूं जिससे जीवन में शक्ति मिले तथा भय संशय और अंधविश्वास दूर हो जाए। एक बार फिर सुनिए। कवि कहता है कि मैं उसका प्रेमी बनूं जिससे जीवन में शक्ति मिले तथा भय संशय और अंधविश्वास दूर हो जाए। इसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए। यहाँ क्या है, नीचे क वर्ग में दी गई पंक्तियों से संबंधित कुछ पंक्तियाँ ख वर्ग में दी गई हैं किंतु वे क्रम में नहीं है, पंक्तियों को मिलाइए। तो देखिए यहाँ मिलान करना है, क्रम में नहीं है। तो यहाँ देखिए क कॉलम में और ख कॉलम में क्या क्या है। तो क में नंबर 1 है मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, और ख में देखिए नंबर 1 पे क्या है, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। और क में दूसरा नंबर देखिए मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, इसमें क्या फिर से नवजीवन का अभियान। फिर तीसरा क्या है, ला सकूं विश्व में एक बार जो जीवन जो हो मानव के ही समान। तो यहाँ देखिए क्रम में जब बैठाएंगे तो हो जाएगा मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान। इसका मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। तो यहाँ देख लीजिए आंसर में, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। नंबर 3, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। तो दोस्तों इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां कक्षा 6, 7, 8 के सभी चैप्टर का, हिंदी के सभी चैप्टर का आपको भाव आपका ये अभ्यास प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।